हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कि क्या रिलेशनशिप पाया जाता है टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। इसको हम लोग आज टेबल एंड ग्राफ से डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने था। जेवॉन्स, जो कि नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इस रिलेशनशिप को हाईलाइट किया था। और रिलेशनशिप किसकी? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। वो कहते क्या है कि टोटल यूटिलिटी किसका समेशन होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज। आगे टेबल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सम से टोटल यूटिलिटी को कैसे ढूंढ सकते हैं। ये आपको टेबल दे रखा है। टेबल में आपको क्वांटिटीज बता दी गई हैं 0 से लेके 6 तक। तो इसका मतलब हमें ये क्वांटिटीज दे रखी है। हम टोटल यूटिलिटी को अज्यूम कर लेते हैं कि 0 से तो हमें क्या है, 0 की ही यूटिलिटी मिलेगी। अगर फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हम ले लेते हैं कि 8 की यूटिलिटी मिली। सेकंड किया मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी जैसे जैसे आप कमोडिटीज लेते जा रहे हो, पर कुछ पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगी और बाद में फॉल करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये हमारा सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है। इससे ज़्यादा हम उस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होना शुरू हो जाती है। इससे ही हम लोग क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगी। 1 यूनिट से 8 की टोटल यूटिलिटी मिली तो मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी? 8। एडिशनल यूनिट लेने पे टोटल यूटिलिटी में बढ़ोतरी हुई और वो 14 बन गई। मतलब इसको माइनस कर देंगे, 14 माइनस 8, ये आ जाएगा आपके पास 6। वैसे ही करते जाए, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 आपका 2, 20 माइनस 20 0 और 18 माइनस 20 माइनस का 2। तो ये हमने टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी ढूंढ ली है। टोटल यूटिलिटी से मार्जिनल यूटिलिटी कैसे ढूंढते हैं? जो आपकी सेकंड वाली यूनिट है, अगर हमने सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? जो आपकी सेकंड वाली यूनिट है, ये आपको मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ nth आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको सेकंड आइटम की ढूंढनी है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड आइटम कितनी है? 14 है। और फर्स्ट की कितनी है? 8 है। तो आपके पास आंसर वहीं आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमने वैसे ही ढूंढा है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी से टोटल यूटिलिटी को ढूंढना है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है और इससे हमें टोटल यूटिलिटी को ढूंढना है, तो वो क्या फॉर्मूला था कि टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज, कि ये मार्जिनल यूटिलिटी का सम होता है। तो हम लोग इसको भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो 0 ही आएगा। अब फर्स्ट यूनिट पे 8 है तो 8 ही अकेला आ जाएगा। अब इसको सम करते जाना है। 8 प्लस 6 आपका आ जाएगा 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 0 20 एंड 20 माइनस 2 आ जाएगा आपका 18। तो इसका मतलब एक चीज़ हमें दे रखी हो तो सेकंड हम निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल यूटिलिटी। और हमारे ये 8 से लेकर 2 तक क्या है? पॉजिटिव यूटिलिटीज मिल रही है। यहाँ पे आपको 0 और यहाँ क्या आ गई है? आपकी नेगेटिव यूटिलिटी। रिलेशनशिप में वही बताया गया है। जैसे ही हम क्वांटिटीज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। आप देख सकते हो 8 6 4 2 0 माइनस 2, ये कम ही होती जा रही है। और टोटल यूटिलिटी आपकी कुछ पॉइंट तक ही इंक्रीज करेगी। ये देखो 20 तक ही इंक्रीज कर रही है, बाद में फॉल करना शुरू कर देती है। सेकेंड रिलेशनशिप, मार्जिनल यूटिलिटी पहले 4 आइटम्स की क्या है? पॉजिटिव है। तब तक टोटल यूटिलिटी क्या है? इंक्रीज करती जा रही है। जब तक आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई? 0, तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाती है। मतलब इससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं कर पाती है। और फोर्थ क्या हो जाएगा कि 6th आइटम की मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपकी टोटल यूटिलिटी है वो फॉल करना शुरू हो जाती है। टोटल यूटिलिटी 20 से कितनी हो गई? 18। तभी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या आई? नेगेटिव आई। तो ये तो हमारे क्या थे? टेबल के साथ हमने उसकी रिलेशनशिप को शो कर दिया है। नेक्स्ट आपका ग्राफ बना लेते हैं।
ग्राफ आ जाएगा टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी का। ये आप ऊपर क्या है टोटल यूटिलिटी का ग्राफ और नीचे है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। नीचे हम लोग क्वांटिटीज ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6। बिल्कुल उसके नीचे भी सेम वैसे ही क्वांटिटीज लेते जाना है 1 2 3 4 5 एंड 6 की। इसके बाद हम लोग दोनों कर्व्स को बना लेते हैं और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी आपकी 20 तक जा रही है तो आप कैसे भी उसमें डिफरेंस ले सकते हो। अगर हम लोग 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये लीजिए 20 तक ये हो गया वाई एक्सिस पे। और मार्जिनल यूटिलिटी तो आपकी एटलीस्ट 8 तक जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस ले लेते हैं और 8। अब हम कर्व्स को ड्रॉ कर लेते हैं। क्वांटिटी जब 0 थी तो टोटल यूटिलिटी 0 थी, क्वांटिटी 1 हुई तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई 8, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। देन 2 हुई तो क्या है 14, यहाँ आ जाएगा 12 और 16 के बीच। 3 पे 18, 4 पे आपकी हो चुकी है 20, 5 पे भी 20 है और 6 पे भी फॉल होकर 18। मतलब अब कर्व कैसे बनेगी, पहले पहले इंक्रीज होती जा रही थी फिर क्या हो रही है कम होती जा रही है। ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखो, फिफ्थ यूनिट पे जहाँ पे ये 20 है, फिफ्थ यूनिट पे ये 20 है तो फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी इसकी क्या हो जाती है 0, ये वाली चीज़ बन जाती है। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी भी बना लेते हैं। ये फर्स्ट यूनिट पे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है 8 की, सेकंड पे 6 की, देन 4, देन 2, देन 0 और बाद में हो जाती है आपकी माइनस का 2 नीचे आ जाती है। ये आपकी बन गई है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप लोग बिल्कुल उसको देख सकते हो कि जब आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। टोटल यूटिलिटी हो गई मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है 0। और जब टोटल यूटिलिटी फॉल देन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव। या हम लोग मार्जिनल से टोटल को भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं, तो दोनों से ही हम लोग इसकी रिलेशनशिप को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो चुका है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या आपका रिलेशनशिप पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपके हर एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।